क्लास 11th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। अब आप चिंता मत करिए, जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा होगी एमपी बोर्ड की, उसका इतिहास का पेपर आज पूरा सॉल्यूशन हम देखेंगे। यदि आप चाहते हैं कि 80 में से आपको 75 से 80 नंबर आए तो यहाँ वीडियो आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होने वाला है। इसमें जितने भी प्रश्न आपको बताए गए ये हुबहू आपके पेपर में आने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए जल्दी से इसके पेपर को हम समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो प्रश्न है यहाँ पर समझिए। सही विकल्प रहेंगे 5। चंगेज खां का जो प्रारंभिक मूल नाम क्या था? तो तेमुजीन नाम था। क्या था? तेमुजीन। सही, यहाँ पर मैंने टिक मार्क भी कर लिए ताकि कम समय में आपका पेपर बता दिया जाए। ठीक है, औद्योगिक क्रांति का सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? तो इंग्लैंड में हुई थी। औद्योगिक क्रांति कब हुई थी? कौन सी शताब्दी में हुई थी? 18वीं शताब्दी में। सर्वप्रथम जो औद्योगिक क्रांति है वो कौन से क्षेत्र के अंतर्गत हुई थी? कपड़ा निर्माण में हुई थी। छाप खाने का आविष्कार किसने किया? तो गुटेनबर्ग ने यहाँ पर उसका आविष्कार किया था। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, रिक्त स्थानों को देखेंगे। चंगेज खान की विधि संहिता को रिक्त स्थान नाम से जाना जाता है, तो यास नाम से जाना जाता है। वर्तमान में जापान की जो राजधानी है वो है टोक्यो। तीसरे रिक्त स्थान का आंसर रहेगा कियात। क्या है? चंगेज खान के जो पिता थे यूसे जेई कियात कबीले के मुखिया थे। सेफ्टी लैंप का आविष्कार हम्फ्री ने किया था। डिवाइन कॉमेडी के जो लेखक है वो दांते थे। ठीक है, सही जोड़ी को देखते हैं। जेम्स का जाएगा वर्सली कैनाल। जॉर्ज स्टीफेंसन, रेल इंजन की खोज की थी इन्होंने, रेल इंजन बनाया था। सारगोन का मारी। जॉन के फ्लाइंग शटल हो जाएगा। और टॉमस मूर इसका जाएगा यूटोपिया। ठीक है, यहाँ पर आप गौर करिएगा, आपके पेपर में नीचे आपको 1106 सेट बी लिखा हुआ नजर आएगा। अच्छे से ध्यान से देखिएगा, यही एमपी बोर्ड के हर जिले में पेपर आने वाला है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के आप अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करिएगा ताकि उन्हें भी अच्छे अंक प्राप्त हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी घाटी के किनारे विकसित हुई थी? एक वाक्य में उत्तर है, तो दजला और फरात नदी के किनारे हुई थी। ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की? कैप्टन जेम्दा ने की थी। मंगोलिया राष्ट्र का महानायक किसे कहा जाता है? तो चंगेज खान को कहा जाता है। यायावर शब्द से आपका क्या से है? धुमुक ककड़ी। ठीक है, कोलंबस कहाँ का निवासी था या निवासी थी? तो इटली इसका एकदम राइट रहेगा। यदि सत्य की बात करें आपकी तो पांचों ही आपके असत्य रहने वाले हैं। ठीक है, लेकिन देखिए ये अर्धवार्षिक में आया है, वार्षिक में तुक्का मत लगा दीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा पढ़िएगा भी सही, समझिएगा, उसके बाद ही टिक मार्क करिएगा। वार्षिक में थोड़ी आएंगे इस तरह से, तो अर्धवार्षिक में आपका यहाँ पर तुक्का लग गया कि सारे असत्य है। छठा प्रश्न देखिए, चंगेज खान कौन था? पेटार्क द्वारा रचित किन्हीं 2 पुस्तकों के नाम लिखना है। ठीक है, चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है औद्योगिक क्रांति के कोई 2 परिणाम। एब्रोरिजिनीज कौन थे? चंगेज खान के प्रारंभिक जीवन पर प्रकाश डालना है। जापान में मेजी पुनर्स्थापना के विषय पर से में आप क्या जानते हैं? मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति बतानी है। 4 उलूसों का गठन कैसे हुआ? मानववादी विचारधारा की कोई 2 विशेषताएं बतानी है। औद्योगिक क्रांति से आप क्या समझते हैं? सीमा छियन कौन थे? यास क्या है? इस पर एक टिप्पणी आपको देनी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 11 तक हो गए। इसके बाद यदि बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में है प्रथम अफीम युद्ध के परिणामों का वर्णन। मेसोपोटामिया की अर्थव्यवस्था पर प्रकाश। उत्तरी अमेरिका की भौगोलिक स्थिति के विषय में आप क्या जानते हैं? ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 14, 15 पढ़ लीजिएगा आप, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप इन्हें अच्छे से तैयार भी कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 17, चंगेज खान के प्रारंभिक जीवन पर प्रकाश डाल ली। प्रथम अफीम युद्ध के परिणामों का वर्णन यहाँ पर देना है।
क्वेश्चन नंबर 18, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है, इंग्लैंड में रेल परिवहन के विकास पर प्रकाश डालना है। जापान के आधुनिकीकरण के परिणाम, मानवतावादी विचारधाराओं की विशेषता। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। यही हूबहू पेपर आपका एमपी बोर्ड में आने वाला है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे पूछा गया है, ऑस्ट्रेलिया के आर्थिक विकास पर टिप्पणी। गोल्ड रश क्या था? संयुक्त राज्य अमेरिका के इतने विकास में इसने क्या सहायता की? ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 23 है, ठीक है। टोटल पेज आपके 8 रहेंगे। और पूर्णांक की बात करें तो पूर्णांक आपका जो है देख लीजिएगा 80 नंबर का यहाँ पर पूर्णांक रहने वाला है। यदि आप चाहते हैं कि इसी तरह के आप अच्छे से कंप्लीट करें पेपरों को, और भी पेपर आपको सारे सब्जेक्ट का मिले, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अभी तक दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो शेयर ज़रूर करिएगा।